जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत साधारण ब्याज का अध्ययन करेंगे। यह साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। आज की यह तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि हमको मूलधन नहीं पता है, तो कह रहा है कितने वर्ष में जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन जो है हमारा मूलधन है वह कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा मूलधन 1 है तो वो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें बढ़ोतरी की बात करें कि कितने की बढ़ोतरी हो रही, तो 1 से 3 हो जा रहा। हमारे पास 1 रुपया है और हमको 3 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कहेंगे कि +2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो +2 की बढ़ोतरी हो रही यानी कि 1 रुपया था तो हमको 3 रुपये मिल रहे हैं, +2 की बढ़ोतरी हो रही। तो ये +2 क्या है, ये ब्याज मिल रहा है हमको। +2 क्या है, ब्याज मिल रहा है। 1 रुपये था +2 ब्याज मिल गया, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए अमाउंट के रूप में, यानी कि मिश्र धन के रूप में हमारे पास कितने रुपए हो गए, 3 रुपये। तो अगर इसको, और ये ब्याज मिल किस पर रहा है, ब्याज ये मिल रहा है मूलधन पर। किस पर मिल रहा है, मूलधन पर ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है, यानी कि 2 मिल रहा है। तो अगर ब्याज को मूलधन के सापेक्ष देखें तो अगर मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज 2 रुपया है, तभी तो बनेगा जाके हमारा मिश्र धन जो है वो ब्याज में, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन प्राप्त होता है। मिश्र धन, अगर मूलधन हमारा 1 रुपये है और ब्याज हमको 2 मिल गया, तभी तो हमारा मिश्र धन 3 बन पाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो हमको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है RT%। कितना होता है, RT% होता है। तो R कितना दे रखा है, 5%, यानी कि 5। T कितना है, T हमको निकालना है कितने वर्ष में, ये हमको निकालना है। T परसेंटेज हटाएंगे, अपान में 100 लिखेंगे, और ये बराबर किसके है, 2/1 के। ये इसमें ब्याज मिल रहा है 2 और मूलधन कितना है, 1 है। और इसके सापेक्ष अगर देखें तो यहाँ पर मूलधन 100 है और ब्याज कितना है, 5T है। तो काट लीजिए, 5 × 5 20 × 5 100। तो कितना हो गया, T/20 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 की 2 से गुणा कराएंगे, T = 20 × 2, T = 40। यानी कि जो समय है, कितने समय में, कितने वर्षों में, 40 वर्षों में। तो किस ऑप्शन में 40 वर्ष दिया है, ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो कितना आंसर आया, 40 वर्ष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई धन है, यानी कि मूलधन जो है वो हमको पता नहीं है, वो कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1 है तो वो कितना हो जा रहा है, स्वयं का 2 गुना, यानी कि अमाउंट के रूप में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसमें देखिए बढ़ोतरी कितने की है, तो आप कहेंगे +1 की बढ़ोतरी है। +1 की बढ़ोतरी किस पर है, मूलधन पर, यानी कि 1 पर। तो 1 बढ़ोतरी है किस पर, मूलधन पर, तो 1/1 हो गया इसके हिसाब से। अब क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको ब्याज पता है, ब्याज बराबर होता है RT%। R की वैल्यू हमको ब्याज की दर ही निकालनी है, यानी कि R निकालना है। तो R ये 15 है, टाइम कितना है, 15 ईयर, अपान में कितना लगाएंगे,
परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे। ये किसके बराबर है 1/1 के। तो 5 तियाँ 15, 20 पंचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 20 एकम 20 और 3 एकम 3 यानी कि 20/3। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 18, 18 2 20 यानी कि r बराबर 6.2/3%। r की वैल्यू कितनी आएगी 6.2/3%। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 6.1/3%, ऑप्शन सी है 6.2/3%, ऑप्शन डी है 6.3/4%। तो हमारा आंसर क्या आया है r बराबर 6.2/3%, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर यानी कि रेट पूछ रहा है, तो कितने वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है यानी कि मूलधन अगर 1 है तो स्वयं का दोगुना यानी कि अमाउंट के रूप में कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, यानी स्वयं का 2 गुना हो जाएगा तो अमाउंट बन जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो बढ़ोतरी कितने की है, आप कहेंगे +1 की है। +1 की बढ़ोतरी किस पर है, यानी कि मूलधन पर है। तो 1 की बढ़ोतरी जो है वो किस पर है, ये मूलधन पर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। तो हमको पता है ब्याज बराबर क्या होता है RT%, यानी कि R कितना दिया हुआ है 10, T पता नहीं है, T हमको कितने वर्षों में यानी कि टाइम निकालना है, T अपान परसेंटेज हटाएंगे अपान में 100 लिखेंगे और ये बराबर किसके है 1/1 के। 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कि T की वैल्यू क्या आ गई 10 वर्ष। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 10 वर्ष। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, वर्ष को निकालना है यानी कि समय को निकालना है, स्वयं का दोगुना हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल जो है वो 1 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है स्वयं का दोगुना, यानी कि 1 है तो 2 हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी कितने की हो रही है, तो आप कहेंगे कि +1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो +1 की बढ़ोतरी किस पर हो रही है 1 पर, यानी कि प्रिंसिपल पर हो रही है। तो ये जो +1 है इसको क्या कहेंगे ब्याज। इसमें जितने भी ये क्वेश्चन लगाए हैं इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है ये इसका ब्याज ही है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो ब्याज बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ब्याज बराबर होता है RT%। तो R कितना दिया हुआ है इसमें 10%, यानी कि 10 और T हमको निकालना है तो T प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। ये बराबर किसके है 1/1 के। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, T/10 यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे T/10 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T बन जा T और 10 बन जा 10, तो T = 10। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। एक धन है, वो हमको पता नहीं कौन सा धन है, एक धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह धन 4 गुना कितने वर्षों में होगा। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो कितने वर्षों में 10 वर्षों में। अमाउंट प्रिंसिपल जो है 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है। यानी कि अगर 1 है तो कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है कितने वर्षों में 10 वर्षों में, 10 वर्षों में।
वह धन यानी कि ये जो प्रिंसिपल है इसको 4 गुना कितने वर्ष, वह धन जो है वो 4 गुना कितने वर्ष में होगा। तो ये जो धन है, ये 4 गुना यानी कि 4 गुना कितने वर्ष में होगा। तो इसके बीच में कितने का अंतर, कितने की बढ़ोतरी हो रही, आप कहेंगे +1 की बढ़ोतरी। अगर इसकी और इसकी बात करें तो 1 और 4 के बीच में कितने की बढ़ोतरी, तो आप कहेंगे +3 की बढ़ोतरी। तो नॉर्मल से आप कहेंगे कि 1 की बढ़ोतरी अगर हो रही है 10 वर्षों में, 1 की बढ़ोतरी हो रही 10 वर्षों में, 10 वर्षों में, तो 3 की बढ़ोतरी कितने वर्षों में होगी, 3 से गुणा कर दिए 10 की, तो 10 दिया 30 वर्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है एक धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन 4 गुना कितने वर्ष में होगा। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो अगर हम प्रिंसिपल 1 माने तो वो अब स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से 2 हो जा रहा है। वह धन 4 गुना कितने वर्षों में होगा, 1 से 2 हो जा रहा है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो वो 1 से 4 गुना यानी कि 1 से 4 कब कितने समय में होगा। तो हम निकाले कि 1 से 2 हो जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी कितने की है, 1 की, ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ब्याज, तो 1 से 2 हो जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो 1 से 4 हो जा रहा है, बढ़ोतरी कितने की, 3, तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 1 की बढ़ोतरी हो रही 10 वर्षों में, तो 3 की बढ़ोतरी 3 की 10 से गुणा कर देंगे, 3 दहा 30 वर्ष। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको, बहुत ईजी है। अगर आप इस टाइप से लगाना चाहें तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं इसको, तो इस टाइप से भी देख लीजिए। कह रहा है कि एक धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल है 1 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, +1 की बढ़त है, +1 की बढ़ोतरी, तो ब्याज कितना मिला, +1, यानी कि ब्याज कितना मिला, 1। किस पर मिला, 1 पर, यानी कि प्रिंसिपल पर, तो 1/1। हमको पता है कि ब्याज बराबर कितना होता है, ब्याज बराबर होता है RT%। ब्याज की दर से 10 वर्ष समय दिया हुआ, T दिया हुआ है, R इंटू 10 अपान में परसेंटेज हटाएंगे, अपान में 100 बराबर 1/1, इसके बराबर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो R बराबर कितना आ जाएगा, ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, R/10 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, R बराबर 10, R बराबर 10 आ गया, 10%। अब कह रहा वह धन 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ये धन जो है वो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो P है, A है, यानी कि 1 से 4 हो जा रहा है, बढ़त कितने की, 3 की, किस पर, 1 पर, यानी कि 3/1 आया। और ब्याज हमको पता है क्या होता है, RT%, तो RT%, तो R हमको पता है कितनी है, 10%, 10। समय निकालना है, वह धन कितने वर्ष में समय निकालना है, T/100 = 3/1, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, T = 30। तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चाहे आप इस तरह से लगाएं, इस तरह से थोड़ा सा 2 स्टेप में आपको लगाना पड़ेगा। एक स्टेप पहला यहाँ तक, एक स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलो करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो इससे पहले जो हमने मेथड बताया आप उससे भी सहज रूप से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।